नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास जगह की बात करने वाले हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं में गंगोली हाट कालिका धाम। जी नमस्ते। ये एक प्राचीन शक्तिपीठ है और इससे जुड़ी कई बातें हैं, कई मान्यताएं हैं। हमारे पास एक लेख भी है जो इसके बारे में काफी कुछ बताता है। हाँ, तो आज हम इसी लेख के जरिए इस मंदिर को, इसके इतिहास को और इसकी जो मान्यताएं हैं उनको थोड़ा गहराई से जानेंगे। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि ये जगह इतनी अहम क्यों है। सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था और इतिहास का कैसा संगम है ये। सही कहा। तो सबसे पहले जो बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये कि इसकी स्थापना, मतलब इसे स्थापित किसने किया था। लेख कहता है आदि गुरु शंकराचार्य ने। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आदि शंकराचार्य जी का नाम जुड़ना ही इसे एक अलग मतलब एक बहुत ऊंचा आध्यात्मिक दर्जा दे देता है। तो ये भारत के जो मुख्य शक्तिपीठ हैं उन्हीं की परंपरा में आ गया फिर। निश्चित रूप से शक्तिपीठ यही वो जगह जहां देवी सती के अंग गिरे थे, वो तो वैसे ही पवित्र मानी जाती हैं। और जब शंकराचार्य जी ने यहाँ शक्ति की उपासना स्थापित की, तो इसका महत्व और भी बढ़ गया। ये देवी माँ की उपासना का एक प्रमुख केंद्र बन गया। अच्छा, और लेख में एक अनादि अखंड ज्योति का भी जिक्र है। ये क्या है, मतलब एक दिया जो बस जलता रहता है? हाँ, एक ज्योति है जो कहते हैं कभी बुझती नहीं। लेकिन ये सिर्फ एक दिया नहीं है, ये प्रतीक है प्रतीक? किस चीज का? देवी की निरंतर उपस्थिति का, उनकी शाश्वत शक्ति का। अनादि शब्द का मतलब ही है जिसका कोई आरंभ न हो। तो ये ज्योति एक तरह से इस विश्वास को दर्शाती है कि माँ की शक्ति यहाँ हमेशा से है और हमेशा रहेगी। वाह, मतलब ये उस जगह को एक तरह से जीवंत बनाता है ना? बिल्कुल, ये एक जीवंत आध्यात्मिक केंद्र है और इसी से जुड़ी एक और बहुत ही अनोखी मान्यता है वहाँ की। हाँ, वो मैंने भी पढ़ा। वो रात में विश्राम वाली बात, कि महाकाली स्वयं रात में वहां आराम करती हैं। जी। ये स्थानीय लोगों का बहुत गहरा विश्वास है। लेख में बताया गया है कि रात में गर्भगृह में मतलब जहाँ मुख्य मूर्ति है, वहाँ बाकायदा बिस्तर लगाया जाता है देवी के लिए। बिस्तर लगाया जाता है सच में? हाँ, रोज रात को। और सुबह जब पुजारी दरवाजे खोलते हैं तो कहते हैं कि बिस्तर पर सिलवटें मिलती हैं। सिलवटें? जैसे कोई सच में सोया हो। बिल्कुल। और इसे ही इस बात का प्रमाण माना जाता है कि माँ सचमुच रात में वहां आकर विश्राम करती हैं। हम्म। ये एक बहुत ही व्यक्तिगत किस्म का रिश्ता दिखाता है देवी और भक्तों के बीच। ये तो वाकई अद्भुत है। मतलब विश्वास की गहराई देखिए। और एक तरफ ये गहरा रहस्य है, दूसरी तरफ ये भी है कि मंदिर मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, वो तो है ही। भक्त अपनी इच्छाएं लेकर आते हैं। लेकिन एक और पहलू है जो इस मंदिर को बहुत खास बनाता है और लेख में उसका जिक्र प्रमुखता से है। कौन सा पहलू? भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट के साथ इसका जुड़ाव। ओ हाँ, ये वाला हिस्सा का बहुत ही प्रभावशाली था कि मंदिर जो है वो कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों के लिए एक तरह से रक्षक है। कोई खास घटना भी बताई गई है शायद? जी बिल्कुल। लेख में एक घटना का जिक्र है द्वितीय विश्व युद्ध के समय का। कुमाऊं रेजिमेंट का एक जहाज समुंदर में था और एक भयानक तूफान में फंस गया, बिल्कुल डूबने की कगार पर। अच्छा, फिर क्या हुआ? उस मुश्किल घड़ी में कहते हैं सैनिकों ने पूरी श्रद्धा से माँ हाट कालिका को याद किया, उनसे प्रार्थना की। और? और मान्यता यही है कि माँ के चमत्कार से, उनके आशीर्वाद से वो जहाज और उसमें सवार सभी सैनिक वो सुरक्षित बच निकले। अविश्वसनीय। सोचिए उन सैनिकों के मन पर क्या असर हुआ होगा। माँ कालिका में उनकी आस्था कितनी पक्की हो गई होगी। बिल्कुल, ये सिर्फ कहानी नहीं रही, ये उनकी रेजिमेंट की पहचान, उनके विश्वास का हिस्सा बन गई। उसी घटना के बाद से कुमाऊं रेजिमेंट माँ हाट कालिका को अपनी इष्ट देवी, अपने रेजिमेंट की संरक्षक देवी मानने लगी। और शायद इसीलिए जब भी रेजिमेंट की कोई नई बटालियन बनती है। हाँ बिल्कुल, जब भी कोई नई बटालियन खड़ी होती है तो उसके सैनिक यहाँ आकर माँ का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। ये दिखाता है कि कैसे आस्था सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहती, वो एक सामूहिक पहचान, एक सुरक्षा कवच बन जाती है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, हाँ। हाट कालिका धाम सिर्फ एक पुराना मंदिर नहीं है। यस। ये शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित एक शक्तिपीठ है। हाँ, अपनी अखंड ज्योति के लिए जाना जाता है। और वहां देवी के रात में सोने की वो अनोखी मान्यता है। और साथ ही कुमाऊं रेजिमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है, एक संरक्षक स्थल है। सही में, ये आस्था, रहस्य, इतिहास और सैन्य परंपरा का एक अद्भुत संगम है। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे गहरी आस्था, जो स्थानीय कहानियां हैं और जो असल में घटी घटनाएं हैं, जैसे वो सैनिकों वाली घटना, हम्म।
ये सब मिलकर किसी जगह की पहचान को इतना मजबूत बना देते हैं। हाँ, ये सिर्फ विश्वास नहीं है, ये उस विश्वास और उसके मानने वालों, उसके रक्षकों के बीच एक जीता जागता अटूट रिश्ता है। सही कहा। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि इस तरह की मान्यताएं, ये गहरे विश्वास किसी भी इलाके की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक बुनावट को कैसे आकार देते होंगे, कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते होंगे। ये अपने आप में एक गहरा विषय है। नमस्कार।